नमस्कार बच्चों, आज हम लोग ब्याज निकालना सीखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकालना सीखेंगे कि आप सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालें। जैसे आप गांव में होंगे तो गांव में अगर किसान लोग आप लोन लेते हैं इंटरेस्ट पे, तो ये महीना में चलता है कि इतना महीना में 5%, 10%, 3%, 2% लगेगा। और जो बैंक वाले होते हैं वो आपका वार्षिक दर होता है, मतलब कि आपको साल में उतना इंटरेस्ट देना होता है। तो यहाँ पे हम आपको बताने जा रहा हूँ कि आप कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं, वो मैं बताने जा रहे हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने का एक फार्मूला है, क्या है? सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू होता है क्या? P इंटू आर इंटू टी बाई 100/100 होता है। मीन्स कि ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100 होता है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना। पी क्या है? आपका मूलधन जो आप जमा किए हो या जो पैसे आप लिए हो ऋण। आर होता है किस दर से लिए हो, और समय कितने समय के बाद आप दे रहे हो, तो ये आपका समय हो जाएगा। तो ये आपको फार्मूला यूज करके आपको बनाना है। तो यहाँ पे आपका पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 12,000 का 3% की दर से 3% की दर से 11 माह का ब्याज ज्ञात करें। तो ये घर गांव का है, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है या साधारण ब्याज बोल सकते हैं, वो गांव में लगते हैं कि महीना में लगता है। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे? पी जो दिया हुआ है, पी इज इक्वल टू रुपीज़, मेरा कितना दिया हुआ है? 12,000 दिए हुए हैं। और फिर मेरा जो रेट दिया हुआ है कैपिटल आर, वो कितना दिया हुआ है? 3% दिया हुआ है। और मेरा कितने माह के लिए टाइम जो दिया हुआ है? 11 माह के लिए दिया हुआ है। कब? 11 माह के लिए दिया हुआ है। तो हम जानते हैं क्या साधारण ब्याज का फार्मूला जो होता है क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होते हैं। तो यहाँ पे आप फार्मूला में क्या P बराबर क्या दिया हुआ है? 12,000 रख दिए। आर जो सिंपली खाली 3 लिखेंगे, प्रतिशत नहीं लिखेंगे, या 3 लिखेंगे, इंटू टाइम, समय कितना दिया हुआ है? 11 माह, तो 11 लिख देंगे, बटा क्या? 100 लिख देंगे। ये 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 या 33, 33 गुने 120, 120 गुने 33 करना है। तो ये 0 हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 एके 3, फिर ये क्या हो जाएगा? 360 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे 0, 6, 9, 3 ऐड कर दिए, कितना आ जाएगा? आपका जो सिंपल इंटरेस्ट या ब्याज जो निकलेगा 11 माह का 3% की दर से 12,000 का, वो क्या हो जाएगा? रुपीज हो जाएंगे आपके 3960 रुपये। 12,000 का 11 माह में 3% की दर से जो हो जाएगा, ये 3960 रुपये आपका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो किसान अगर 12,000 लेता है 11 माह के लिए 3% की दर से, तो उन्हें कितना पेमेंट करना होगा? उसको ब्याज 3960 रुपये पेमेंट करना होगा, देना होगा। अब आता है यही क्वेश्चन अगर बैंक वाले में रहे कि बैंक से आप ऋण लेते हो, बैंक में आप जमा करते हो, तो वहाँ पे आपको कैसे, आपको साल में देना पड़ता है। तो इसका क्वेश्चन कैसे होता है वो देखिएगा। 10,000 रुपये का 5% की वार्षिक दर से, देखो वहाँ दर था महीना में लग रहा था, यहाँ पे वार्षिक दर दिया हुआ है, मतलब कि आपको ईयरली पेड करना होगा, से 6 माह का ब्याज अज्ञात करें। तो आपके टाइम को पहले किस में? साल में चेंज करना होगा। तो आपको पता है क्या? 12 माह में 1 साल होता है। 12 माह में कितना? 1 वर्ष या 1 साल होते हैं। तो 1 माह में कितना वर्ष हो जाएगा? 1/12 वर्ष, 1/12 वर्ष हो जाएंगे। तो 6 माह में क्या हो जाएगा? 6 माह में हो जाएगा 6/12, क्या हो जाएगा? 6/12 वर्ष हो जाएंगे। तो मतलब कि यहाँ से कट करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/2 वर्ष हो जाएंगे। क्या? 1/2 वर्ष हो जाएंगे, 1/2 वर्ष हो जाते हैं। तो यहाँ से आप सॉल्व करना है। तो क्या P मेरा जो दिया हुआ है, P कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है रुपये, और रेट जो दिया हुआ, वार्षिक दर दिया हुआ कितना? 5% दिया हुआ है। और मेरा टाइम जो दिया हुआ है 6 माह, 6 माह को चेंज कर दिए वर्ष में, तो कितना दिया हुआ है? आधा वर्ष, मतलब कि 1/2 वर्ष दिया हुआ है। तो हम जानते हैं ब्याज बराबर सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100 होते हैं, यही होते हैं ना। तो यहाँ से आपका P कितना दिया हुआ है? 10,000 दिया हुआ है। तो 10,000 इंटू आपका रेट जो दिया हुआ है, दर दिया हुआ है 5% वार्षिक दर दिया हुआ है, तो 5 लिख दिए, इंटू टाइम मेरा कितना दिया हुआ है? आधा वर्ष, 1/2 दिया हुआ है, बटा क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ए 2 जीरो से ए 2 जीरो कैंसिल, और ये 2 से कटेगा कितना? 50 बार में 52 जा 50 दूनी 100,
मतलब कि यहाँ से जो आ जाएगा आपका रुपीज़ कितना आ जाएगा, 250 रुपये आ जाएगा। 50 पच्चे 250, मतलब कि 250 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 10,000 रुपये का 5% की दर से, वार्षिक दर से जो आपका 6 माह का ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा आपका 250 रुपये होंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्लियरली, आप चुटकियों में कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, समझ में आया होगा। थैंक यू।